बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं अर्चना राय कक्षा 9 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हम आपके खड़ी बोली गद्य के विकास को कितने भागों में बांटा जाता है उसको बताए थे। आज हम बताएंगे आपको गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं कितनी होती हैं? तो गद्य की हमारी दो विधाएं होती हैं। कितनी होती है बच्चों? दो विधाएं होती हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों प्रथम श्रेणी। ठीक है बच्चों, प्रथम श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी एवं उपन्यास। ठीक बच्चों, यह हमारे प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध और उपन्यास। इसमें आपको पहले हम बता दें, कहानी को समझाते हैं आपको कि कहानी क्या है। कहानी का उद्देश्य हम क्या बताते बच्चों आपको? कहानी जान बताएं। कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि की संवेदनशील अभिव्यंजना करना होता है। यह आधुनिक साहित्यिक रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना होती है कहानी। इसका शीर्षक रमणीय तथा तीक्ष्ण होता है और कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में सक्षम होता है। इसका आरंभ तथा अंत, इसका जो होता है आरंभ और अंत, कहानी का आरंभ तथा अंत कलात्मक तथा प्रभावात्मक होता है। इसका कलात्मक भी होता है और प्रभावात्मक भी होता है। इसका कथानक संगठित और क्रमबद्ध रहता है। इसमें जीवन की विभिन्न भावों, विचारों तथा रूपों को मार्मिक तथा सौंदर्यपूर्ण चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, तथापि यह विशेष संवेदना, भाव एवं प्रभाव की कलायुक्ति की अभिव्यंजना प्रकट करते हैं। यह हमारी कहानी हो गई। इसके बाद आपको बताते हैं निबंध। ठीक है बच्चों, तो निबंध को कितने भागों में बांटा गया है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं इसको हम बताएंगे। तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं बच्चों निबंध। ठीक, निबंध देखिए, निबंध यह एक सूक्ष्म आकार की रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। इसकी शैली में पूर्ण रूप से कलात्मक के गुण विद्यमान होते हैं। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को क्या कहा है बच्चों? गद्य की कसौटी कहा है। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। गद्य की 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। निबंध स्वावलंबी होता है। इसमें स्नेह संबंध और भावमयता के साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति होती है। विषय तथा शैली के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। तो निबंध के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है विचारात्मक निबंध। पहला क्या होता है बच्चों? विचारात्मक। आइए इसके बारे में वर्णन करते हैं कि विचारात्मक निबंध क्या है। इस प्रकार के निबंधों में तर्कपूर्ण मूल्यांकन, विश्लेषण एवं छानबीन का आधिपत्य होता है तथा विषय की मुख्यतया दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक,
शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं, उसे हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। दूसरा होता है भावात्मक निबंध। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है बच्चों, भावात्मक निबंध। इसमें देखिए क्या है, इन निबंधों में अनुराग तथा हृदय तत्वों की प्रधानता होती है। अनुराग और जो हृदय के तत्व होते हैं उनकी प्रधानता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करता है। जो पाठक की बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा वह उसके हृदय को, उसकी भावनाओं को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। उसे हम भावात्मक निबंध कहते हैं। अब हमारा तीसरा आता है बच्चों वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध आता है हमारा तीसरा। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का अवलोकन के आधार पर ललित, सरस तथा मधुर रूप से इसका वर्णन होता है। जैसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को देखा जाता है और देखने के बाद उसका हम बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका हम वर्णन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो निबंध आता है वह क्या होता है, विवरणात्मक निबंध। चौथा जो आता है बच्चों हमारा विवरणात्मक निबंध होता है। इसमें क्या होता है, इन निबंधों में आख्यानात्मकता का गुण समाहित होता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को सुसंबद्ध, तीक्ष्ण, हृदयग्राही तथा वर्गीकृत पहलू में प्रस्तुत किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक निबंध करते हैं। इसके बाद हमारा आता है, निबंध के बाद क्या है, इसके बाद हमारा नाटक आता है। अब नाटक को समझा दे आपको कि नाटक रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना क्या कहलाती है, नाटक कहलाती है। फिर से देखिए, रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से कोई अभिनय करता है, उसके माध्यम से जो प्रकट किया जाता है, प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना क्या कहलाती है, नाटक कहलाती है। नाटक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, नट धातु से हुई। याद कर लीजिए, नाटक की उत्पत्ति बच्चों नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ संबंधित सात्विक भाव का प्रदर्शन है। नट से अभिनीत होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, नाटक पड़ा है। नाटक, इसके बाद हम देखिए एकांकी को देखते हैं। एकांकी क्या है, एकांकी एक अंक के नाटक को कहा जाता है। एकांकी जो है ये हमारा एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं, तो एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है बच्चों, एकांकी कहा जाता है। अर्थात एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। जिसमें एक अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है उसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं, साथ ही उसके रचना, विधान तथा अन्य तत्वों में थोड़ी ऐसी विशेषताएं भी समाहित होती है जिसके कारण बस रचनाकारों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया है। जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, एक भूत को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है बच्चों उपन्यास। हमने बता दिया आपको, एक कहानी निबंध के प्रकार बता दिए आपको, नाटक समझा दिया, नाटक की उत्पत्ति नट धातु से होती है, एकांकी बता दिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं उपन्यास क्या होता है। किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली
गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। फिर से देखिए, किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना क्या कहलाती है बच्चों? उपन्यास कहलाती है। उपन्यास में कहानी तो है ही, साथ ही संयोग आने पर वह काव्य की भांति भावुकता, संवेदना जागृत कर पाठकों को मग्न करती है। श्रीनिवास द्वारा संयोजित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसके बाद हमारा आता है द्वितीय श्रेणी। ये तो हमारा था प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या है गद्य की विधाओं में। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी देखिए, द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आता है बच्चों? आत्मकथा द्वितीय श्रेणी में आता है। आत्मकथा, यात्रा वृत्त, यात्रावृत्त, जीवनी, यात्रावृत्त, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, यह हमारा हो गया प्रथम श्रेणी का, आपको बता दिए थे। प्रथम श्रेणी हो गया था बच्चों। अब हमारा है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, आप कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी और उपन्यास के बारे में आप लिखेंगे और लिख करके उसको आप याद भी करेंगे कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन। ये तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि प्रथम श्रेणी में क्या आता है और द्वितीय श्रेणी में क्या आता है। द्वितीय श्रेणी में है आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य आदि। अब इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।